हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से जो इमेज आप देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये सिंपल ब्लाउज है, बेल्ट वाला ब्लाउज है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ही है। लेकिन सिंपल ब्लाउज भी बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। डिज़ाइनर ब्लाउज में कटिंग करता हूँ तो बिगनर लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए ज़रा सिंपल भी कटिंग करना चाहिए। ये बैग भी देखिए, इस तरह कटिंग करेंगे। बैग में अल्टर देखो, ये यहाँ पे किस तरह से वेस्ट के ऊपर उठा हुआ है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि बेल्ट हम सीधा जब कटिंग कर देते हैं तो इस तरह का दिक्कत आता है, और बिना बेल्ट का कटिंग करेंगे तो डार्ट नहीं लगाएंगे तो भी इस तरह का दिक्कत आता है, क्योंकि फुल बस्ट पे टाइट हो जाता है, नीचे लूज होता है। तो जिस तरह का गैपिंग आप देख रहे हो वेस्ट में, सेम इसी तरह का आता है प्रॉब्लम। तो इस तरह से डार्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है बैग में। जब भी मैं बताता हूँ तो ये सब हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि बैग में डार्ट लगाया करो। या तो बैग को शेप में कटिंग करो, या तो बेल्ट लगा रहे हो तो बेल्ट को भी शेप में कटिंग होना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगा, बिल्कुल चिपक के बैठेगा आपके बॉडी पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि बिगनर लोग को वीडियो मेरा समझ में नहीं आ रहा है, डिज़ाइनर ब्लाउज उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके समझ में आता है तो देखो, और नहीं आता है तो बार बार देखो। देखोगे, समझोगे, तभी कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जीरो से सीखो। जहाँ से मैं सिखा रहा हूँ वहाँ से सीखो, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से चलना सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फिर से बचपन में जाएं और फिर से चलना सीखें उसके बाद चलें। ऐसा नहीं है, जहाँ पे आप हो वहीं से आगे कोशिश करो सीखने का। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, चार बार में नहीं, ज़रूर सीख लेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत लोग को पहले समझ में नहीं आता था वीडियो मेरा, लेकिन अभी बहुतों के समझ में आने लगा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से पीछे जाकर सीखे हैं। जो मैं सिखा रहा हूँ उसी को सीख के आगे बढ़ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग भी कोशिश करो। कोशिश करने से ही सब होता है, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से लेंथ लेंगे और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो डार्ट पॉइंट देखिए 11.5 पे है, और लेंथ हमारा 16 इंच पे है। ये लेंथ बहुत शॉर्ट है, बेल्ट ब्लाउज के लिए कम पड़ता है, क्योंकि फ़ोटो आप जो देख रहे हो ये लंबा ब्लाउज है थोड़ा। क्योंकि डार्ट पॉइंट से कम ये 5 इंच लंबा होना चाहिए, तब जाके ये बैठता है। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा शॉर्ट है। तो 5 इंच के करीब है, 4.5 इंच के करीब, फिर भी ये शॉर्ट पड़ेगा। तो थोड़ा लेंथ और एक सवा इंच और होना चाहिए, 1 इंच तो कम से कम और होना ही चाहिए। तो देखिए दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर लिया, जो भी मैंने लेंथ का और डार्ट पॉइंट का लगाया। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जितना शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। अब शोल्डर 1 इंच माइनस करेंगे, यानी डाउन कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ डाउन कर देना है, और नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है। तो हमेशा 2.25 पे ही मैं बताता हूँ, उसी पे लगाओ। और उसके बाद नेक का जो भी ब्रॉडिंग करना है या शोल्डर माइनस करना है, फिर बाद में हम कर लेंगे। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला के शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो इस तरह शोल्डर स्लोप हो जाएगा। अब हम आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल देखिए, हमेशा मैं 7 पे लगाता हूँ, लेकिन आज मैं 6 हाफ पे लगा के दिखा रहा हूँ। इसलिए 6 हाफ पे लगा रहा हूँ क्योंकि ये आर्मोल बड़ा है, यानी कि ब्रॉड है। बॉडी बहुत ब्रॉड है शोल्डर के हिसाब से, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ, ऑटोमेटिक ये ऊपर जाता है। तो इसलिए आप 7 पे भी लगा के माइनस प्लस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही 6.5 पे लगाया है। और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है, देखिए मैंने लिखा है 43 है, तो उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतना लगाना है, और आधा इंच और बढ़ा लेना है। जब हम डार्ट लगाते हैं तो उसमें ये माइनस हो जाता है। अभी शोल्डर देखिए हम माइनस करेंगे, तो 1.5 इंच माइनस करना है फ्रंट का शोल्डर। तो इस तरीके से 1.5 इंच माइनस करना है फ्रंट में। 10 इंच हो, 9 इंच हो, 8 इंच हो, जो भी हो आपको यहाँ पे उतना ही करना है। ये बड़ा साइज है तो इसके लिए इतना इनफ है। इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा शोल्डर, क्योंकि बड़े लोगों का शोल्डर भी थोड़ा ब्रॉड होता है। तो उस हिसाब से आपको ऐसे कर लेना है। अभी 4 इंच के करीब नीचे एक निशान मैंने लगाया क्रॉस फ्रेंड के सामने। तो क्रॉस फ्रेंड नापा नहीं है मैंने, थोड़ा माइनस करके लगा लिया शोल्डर के हिसाब से। अब यहाँ से शेप दे देंगे 4 इंच, जहाँ पे आपने लगाया निशान वहाँ पे, और वहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। तो उससे पहले क्या करना है, डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो फुल बस्ट जो भी है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उससे 2 पॉइंट माइनस कर लो, यानी क्वार्टर इंच माइनस करके निशान लगा दो। और यहाँ पे आके 3/4 और माइनस कर लो। तो उस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है। 3/4 से ज़्यादा कम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लगाना है। शेप ही अच्छा दिखना चाहिए, उस हिसाब से आपको लगा लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 0.25 इंच ही माइनस नीचे करना है, ऐसा कुछ परफेक्ट तरीका नहीं है। लेकिन यहीं पे जाके शेप बैठता है, इसलिए मैं बताता हूँ ऐसा। अभी देखें यहाँ पे क्वार्टर इंच नीचे की तरफ लाइन मैंने नीचे झुका लिया है, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। ये इसलिए दिया जाता है कि जब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाते हैं तो यहाँ गड्ढा ना पड़े। 1 इंच का डार्ट यहाँ पे देना है आर्मोल में। अब डार्ट के लेंथ को हमको बराबर कर लेना है।
तो देखिए जितना भी उस तरफ का है उतना इस तरफ आना चाहिए, तभी हम जॉइंट करेंगे तो एक जैसा आएगा, बराबर आएगा, इसलिए वो बराबर करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आर्मोल आपको चेक कर लेना है कि जो आपका मेजरमेंट है उतने बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, कम है ज़्यादा है, सब चेक कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ, इस तरह से आपको नाप लेना है। तो देखिए कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा ऊपर की तरफ निशान हल्का सा और कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह करके अब शेप लगा देंगे आर्मोल का। तो देखिए 1.5 इंच माइनस किया हूँ, लेकिन कितना चेस्ट बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए शोल्डर 1.5 इंच ही माइनस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। वो ज़्यादा है, इनफ है, इतना है। अभी देखिए यहाँ पे शेप लगाना है प्रिंसेस कट का। तो पहले ऊपर का शेप मैं इस तरह लगा ले रहा हूँ। अभी ये हमारा ऊपर का शेप कंप्लीट हो गया। अब हम डाट लगाएंगे वेस्ट का। तो वेस्ट का डाट 3.25 इंच का निकालना है आपको यहाँ पे। तो जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अपर चेस्ट, चेस्ट और वेस्ट में जो भी मतलब गैपिंग है उसको काउंट करते हुए 3.25 इंच का लगाएंगे। आप बना के देख लेना, आपके बस्ट पे, फुल बस्ट पे बराबर मेजरमेंट आएगा। मैं मेजरमेंट करके आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बराबर लगाया हूँ या नहीं लगाया हूँ। अभी डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेंगे और उसके बाद वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट का ये जितना पार्ट यहाँ पे है उतना ये सेंटर वाला पार्ट को माइनस करके इस तरह से निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारा 40 है तो 10 इंच पे निशान लगा देना है। क्रॉस करके लगाना है, 1.5 से 1.25 इंच शॉर्ट होना चाहिए लाइन से। तो ये लाइन मैंने जो लगाया है उससे 1.25 इंच तक शॉर्ट रहेगा तो सही है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज़ का ब्लाउज है। वैसे ये काफ़ी बड़ा बस्ट नहीं है, जिसका भी है बहुत बस्टी लेडी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। नहीं तो जिसे किसी किसी का बस्ट अगर हैवी होता है तो 2.5 इंच तक भी, 3 इंच तक भी शॉर्ट हो जाता है यहाँ पे। ऐसा मत समझो कि ये 1.5 इंच ही होता है तो सब में 1.5 इंच करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बस्ट के साइज़ के हिसाब से होता है, बस्ट जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपको उतना माइनस करना पड़ेगा बैक को, तब जाके वो सही बैठता है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया वेस्ट का। अभी साइड का भी इस तरह से बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक हो गया है। अब शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट का। तो देखिए किस तरह से लगा रहा हूँ। साइज़ देख के, नाप देख के, मेजरमेंट देख के भी समझ में आता है कि बॉडी कैसा होगा, किसका भी हो बॉडी पकड़ में तुरंत आ जाता है। तो आप भी करते करते इस तरह पकड़ लोगे। तो मैं जो कटिंग करता हूँ मेरे सामने वो ना लेडी होती है और ना मेजरमेंट में लिया होता। कोई भी भाई भेजता है मुझे, कोई भी भेजते हैं, तो मैं उस पर कटिंग करके दिखाता हूँ। और आप लोग उसको ट्राई फॉलो करते होंगे तो आप लोग को समझ में आता होगा कि मेरा कटिंग बराबर है या नहीं है। तो आप लोग को भी ऐसा लगता होगा कि ठीक है तो ट्रस्ट करोगे, और नहीं अगर लगेगा तो नहीं ट्रस्ट करोगे। तो इसीलिए मैं आप लोग के ही मेजरमेंट पे, आप लोग के ही इमेज पे मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को सही से समझ में आ जाए, तो कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। अभी देखिए नेक का मैंने लेंथ लिया तो 10 इंच पे लिया, और ये शेप जो मैं लगाया था थोड़ा नीचे आ जाएंगे और शेप को सही करेंगे, यानी कि नेक का जो भी शेप है उसको ठीक करेंगे। तो जो इमेज में है उससे बेहतर बनाने की कोशिश करना है आपको। ऐसा नहीं है कि इमेज में अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो वैसे ही फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है, उससे भी बेस्ट बना के दिया करो क्लाइंट को। क्लाइंट अगर अच्छा पाएगा आपसे तो भाग भाग के आपके पास ही आएगा। आपको इज्जत भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, और आपको अच्छा लगेगा। जब पैसे से ज़्यादा खुशी तब होती है जब कस्टमर तारीफ़ करके आपका जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी देखिए मैंने एक और शेप लगा दिया, प्रिंसेस कट अलग टाइप का कर दिया मैंने, क्योंकि इमेज में मुझे ऐसे ही दिख रहा था तो इस तरह मैंने किया है। अभी बेल्ट के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो अंपायर लेंथ होता है, जो भी लोअर चेस्ट होता है, इसका लेंथ हमको कम मिल रहा है। तो मैंने 3.25 पे लगा लिया है, लेकिन 3.5 कम से कम होना चाहिए ये। लेकिन अभी ये ब्लाउज का लेंथ शॉर्ट है तो इसलिए बेल्ट बहुत पतला हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको और 1 इंच बढ़ा लोगे तो फर्स्ट क्लास बेल्ट आएगा। इमेज है उस तरह का आएगा। इमेज में आप देखो ध्यान से, ब्लाउज लंबा है, अंपायर लेंथ पे ख़त्म नहीं है, काफ़ी नीचे तक गया है। लोअर वेस्ट होता है वहाँ पे गया हुआ है। लोअर वेस्ट नहीं बोलते हैं उसको, वेस्ट ही बोलते हैं। लोअर वेस्ट और काफ़ी नीचे होता है। तो इस तरीके से आपको नाप के कर लेना है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लेना है। अगर यही मेजरमेंट है तो भी चलेगा, आप बना लो, लेकिन बेल्ट अंदर घुसा हुआ दिखेगा, बेल्ट दिखाई नहीं देगा। फिर भी आपको अगर बेल्ट दिखाना है तो थोड़ा चौड़ा करना चाहिए। अभी देखिए इस तरह से मैंने बराबर मार्किंग कर लिया है। जो भी बेल्ट का निशान लगाना था मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है। आपको थोड़ा ब्रॉड बेल्ट चाहिए तो आप लेंथ बढ़ा लेना, नहीं चाहिए क्लाइंट को तो ऐसी पे बना लेना। अभी देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। और जब कपड़े पे जब जाएंगे तो जितना पकड़ के स्टिचिंग करते हैं उतना सब जगह करना है, और साइड में 1.25 इंच 1.5 इंच जो भी आपको लगता है उस तरह से छोड़ देना है, ताकि हमारे स्टिचिंग के बाद में उतना मार्जिन रहे, कम ज़्यादा करना हो तो कर सकें। अभी देखिए पेपर मैंने बराबर पे रखा है, बैक कटिंग करने जा रहा हूँ तो एकदम बराबर पे ही रखा हूँ।
तो इस नेक के लिए अगर पतली लड़की होती तो मैं 2 इंच माइनस करता शोल्डर को, आधा इंच और कर लेता, लेकिन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रॉड लेडी है, यानी कि हैवी इसका शोल्डर भी होगा, बॉडी भी है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उतने ही पे कर देना है जितने पे फ्रंट है। तो देखिए मैंने इस तरह निशान लगाया और जहाँ अपर चेस्ट था वहीं पे निशान लगाया, जो हमने बढ़ाया था आधा इंच वहाँ नहीं लगाया है। और वहाँ पे निशान लगा के साइड का लेंथ बराबर कर लेना है। और यहाँ बेल्ट का भी मैं निशान लगाता हूँ, जो चौड़ाई यहाँ पे है बैग में भी बेल्ट देना है, क्योंकि इमेज में भी बेल्ट है बैग में भी बेल्ट है, तो उस तरह से हम देंगे, इसलिए चौड़ाई यहाँ भी निशान लगा लेना है। तो बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने निशान लगा दिया इसी पे। अब हम देखेंगे ये नाप के कि कितना हमारा अपर चेस्ट और चेस्ट है। उसके पहले हम ये निशान सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे, यानी वेस्ट की लाइन को। तो ये हमारा लेंथ निकल गया बैग का। तो इस तरह लेंथ निकलता है, एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हम बैग में डाट देंगे तो ऊपर नीचे जो होगा उसको कवर करने के लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पे मार्किंग करके कटिंग करना है। अभी अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करेंगे उतना ही होना चाहिए। इसमें लूजिंग अगर देना है आपको, तो जब सिलाई करते हो तो जो साइड में मार्जिन होता है उसमें से कम ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कटिंग में इतना ज़रूरी नहीं है करना, क्योंकि बहुत लोग को बॉडी फिटिंग ही चाहिए, ब्लाउज फिटिंग ही होता है, उसी को ब्लाउज बोलते हैं। लूज जो होता है वो ब्लाउज नहीं होता है, वो तो ऐसे ही लोग पहनते हैं। बहुत लोग गांव देहात के लोग जो है बिल्कुल लूज लूज ब्लाउज पहनते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिटिंग होता है उसी का नाम ब्लाउज होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने साइड को बंद कर लिया। अब हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो आर्मोल का शेप एकदम सीधा नहीं आना है, हल्का सा बाहर की तरफ आना है, क्योंकि इसका शोल्डर ब्रॉड होगा, हैवी होगा, क्रॉस बैक बाहर होगा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बाहर लेते हुए इस तरह से शेप लगाना है। यानी बड़ा साइज हो तो इस तरह से शेप लगाया जाता है, एकदम स्ट्रेट नहीं आना है। अब बिल्कुल बाहर भी नहीं आना है, नहीं तो वो भी रिंकल आएगा, खराब दिखेगा। तो मेरा शेप देखो बिल्कुल बाहर नहीं है, बिल्कुल अंदर नहीं है, हल्का सा माइनर सा बाहर है जो पता भी नहीं चलता है। अभी नेक का डिप मैंने लिया 12 इंच पे। तो 12 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा, लेकिन बेल्ट के हिसाब से करना है तो थोड़ा डीप आना पड़ेगा। फिर भी मैं इस पे कटिंग करके ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो बेल्ट की चौड़ाई में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। पहले हम कटिंग करेंगे, बाद में कम ज़्यादा करना होगा तो कर लेंगे। और आपको यहीं पे रखना है, डन करना है तो यहाँ भी कर सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा और नेक डीप कर लोगे तो मुझे लगता है कि वो बराबर हो जाएगा। तो अभी कटिंग करके हम ट्राई करेंगे कि बराबर होता है या ठीक है। ठीक तो नहीं होगा। अभी शोल्डर की कटिंग इस तरह कर लेंगे। शोल्डर अगर यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस दिखे तो हल्का सा नेक की तरफ से सीधा कर लेना है, बहुत सीधा नहीं करना है, जरा सा माइनर सा सीधा करना है। अभी देखिए डाट लगाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ पौना इंच का ही डाट लगाना है, क्योंकि पौना इंच ही मैंने बढ़ा कर रखा था, क्योंकि काफ़ी हैवी इसका वेस्ट है, तो यहाँ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इतना दे देंगे तो इनफ हो जाएगा। तो इस तरह से करके डाट को क्लोज करके हम इसको बराबर शेप लगा लेंगे, यानी स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट आपको कर लेना है। ये स्ट्रेट कर लेंगे तो क्या होगा कि एकदम सीधा दिखाई देगा। तो देखिए ज़रा सा ही प्रॉब्लम हुआ है, बाकी ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हो एक सूद भी हो लेकिन आपको कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बराबर हो गया है। अब हम बेल्ट की कटिंग बाद में करते हैं, पहले फ्रंट का कटिंग कर लेंगे, तो उससे मैच करके बेल्ट को कटिंग कर लेंगे इसमें, तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले डाट कटिंग करना है, यानी कि हमारे वेस्ट के डाट को, और उसके बाद आर्मोल के डाट को एक तरफ से कटिंग करना है, एक तरफ से क्लोज करना है। तो देखिए नीचे वाले को कटिंग करेंगे, यानी डाट को, और उसके बाद क्लोज कर देंगे। ये डाट को मिला देंगे, जहाँ मार्किंग हो वहाँ मैच कर देंगे। तो यहाँ पे चिपकाना है तो चिपका सकते हो, क्योंकि हमको कटिंग तो वहाँ से करना है। तो इसका कट मैं दिखाऊँ किस तरह से लगाया हूँ। प्रिंसेस कट पे छोड़ना है तो यहीं छोड़ सकते थे, लेकिन आपको वहाँ पे कट दिख रहा था मुझे, तो जूम करके आप इमेज देख लेना, तो मुझे वहाँ कटिंग दिख रहा था जहाँ पे मैंने मार्किंग किया। अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इतना हमने चिपका लिया। अभी क्या करना है, इसको बेल्ट को कटिंग करके एक तरफ से यहाँ भी टेप मार देना है, यानी चिपका देना है। तो इस तरह से कर लेंगे तो अब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। तो पहले आपको अलग अलग नहीं करना है, इस तरह से करके करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए बेल्ट पतला कितना दिख रहा है, थोड़ा चौड़ा रहता तो जैसा इमेज में है सेम दिखाई देता, लेकिन ये थोड़ा मुझे बहुत पतला दिखाई दे रहा है। तो आप देख लेना क्या करना है। अभी देखिए नेक की कटिंग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम ये कट को कटिंग कर देंगे, यानी जो भी प्रिंसेस कट है, स्ट्रेट कट है, वो एक्चुअली एक स्ट्रेट कट बोलते हैं उसको।
तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बोलते हैं वही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है। तो उस तरीके से मैंने कर लिया। देखिए कितना आसानी से मैंने ये कट को कटिंग कर लिया। अगर आप ये प्रिंसेस कट में नहीं करके और कट में किसी में जाते और अपने दिमाग से करते तो कुछ अलग होता। मैं कर रहा हूँ तो कुछ अलग है। तो इस तरह से मेरे तरीके में आपको अगर ऐसा लगता है कि ये तरीका ठीक है तो इसको अपनाना चाहिए, और नहीं अगर आप इससे भी बेस्ट करते हो तो उसको अपना लेना। तो इस तरह से कोई भी हो, मैं आपके लिए समीम भाई आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बोल रहा हूँ कि जिसको जो बेहतर लगे वो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग को जो बेहतर लगे वो करना चाहिए। जो अच्छा परफेक्ट बैठे वही काम अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखिए बेल्ट की चौड़ाई मैंने नाप लिया है। अब यहाँ स्ट्रेट करके एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा तो ये बराबर हो जाएगा इमेज जैसा। तो आपको इतना चलता है तो इसी पे कर लेना, और नहीं तो नीचे कटिंग कर लेना, वी नेक को और थोड़ा नीचे कर लेना। तो यहाँ भी बेल्ट की कटिंग एक तरफ से करेंगे और यहाँ भी चिपका देंगे। बेल्ट में आपको अगर बेल्ट देना है अगर बैग में, तो इस तरह से चिपका के बेल्ट भी यहाँ भी दिया जा सकता है। अब बहुत लोग को तो बेल्ट नहीं चाहिए होता है। अगर नहीं चाहिए तो आप जो है बिल्कुल पहले जो कटिंग था उसी पे एंड कर देना है। तो इस तरह से बेल्ट मैंने कटिंग कर दिया। डार्ट देखो कितना छोटा सा बच गया है, तो उतना ही डार्ट लगेगा। बाकी ये नेक का डीप करके मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा नीचे जाके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। आप लोग भी बना के देखो परफेक्ट है या नहीं है। मैं बार बार परफेक्ट परफेक्ट बोलता हूँ तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि अपने ही दही को सब कोई बोलता है खट्टा नहीं है, तो वो वाला हिसाब नहीं है। मुझे ऐसा करता हूँ, मुझे ये सब आइडिया है कि परफेक्ट आता है तो मैं बोलता हूँ। अभी आर्मोल में नाप के दिखाता हूँ कि कटिंग किया हूँ तो बराबर आया है या नहीं आया है, तो चेक करके दिखाना ज़रूरी है। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ लिया मैंने, तो 9.5 से थोड़ा ज़्यादा आया है, तो हल्का ये ज़्यादा ही आएगा। अब तो समझ में आ गया मुझे। तो यहाँ रख के और इसको माइनस करते हुए इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे तो देखिए थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो इतना चल जाएगा, तो इतना बेस्ट है। तो इतना बड़ा रहेगा तो चलता है, एकदम से बड़ा नहीं होना चाहिए आर्मोल। और जब स्लीव्स कटिंग करेंगे तो इससे थोड़ा और लूज कटिंग कर लेंगे स्लीव्स का आर्मोल, तो ये बराबर उसमें बैठ जाएगा। अब मैं रख के पहले दिखाता हूँ, उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो आपने बाइसेप भी दिया है तो बहुत अच्छा काम किया आपने। बाइसेप दिया करो तो परफेक्ट। कभी कभी आर्मोल हम नापते हैं तो गलती से बड़ा नाप जाता है, क्योंकि किसी किसी का हाथ नीचे की तरफ होता है तो टच होता है तो ज़्यादा आर्मोल हो जाता है। लेकिन बाइसेप अगर आपने नाप लिया है तो आर्मोल में गलती होगा ही नहीं। परफेक्ट पकड़ लोगे कि एक सही एक गलत है। तो देखिए मैंने रख के दिखाया, देखिए किस तरह का दिखता है। अभी हम फुल बस्ट नाप के दिखाएंगे। तो मेजर टेप मैंने यहाँ रखा है और यहाँ पे बैग में डार्ट है, तो थोड़ा माइनस में यहाँ पे कर लूँगा हल्का सा। तो यहाँ पे थोड़ा टेप मैं सरका लेता हूँ, हल्का सा सरका लेना है इस तरह से, और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा सरका लिया है। अभी नाप के देखते हैं कि हमारा फुल बस्ट कितना आया है। तो देखिए 23 है, तो यानी 46 बराबर आ गया है। तो इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप देख लो। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, इसीलिए मैं परफेक्ट परफेक्ट बोलता हूँ हमेशा। तो अभी देखिए इस तरह से बराबर है। आप जो है कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन इसी को फॉलो करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो आप आजू बाजू में होते तो मैं आपको फरमा भी दे देता ये, लेकिन बहुत दूर हो तो इसलिए जो है आप कर लेना। अभी देखिए स्लीव्स का लेंथ जो भी है तो इस तरीके से आपको नाप लेना है। 10 इंच है तो 10 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद बाइसेप आपने दिया है 15 इंच का, तो 7.5 पे यहाँ निशान लगाना है। देखिए मैं 7.5 पे लगा रहा हूँ, इस तरह 7.5 पे निशान लगाना है। अब वहीं पे एक सीधा मार्किंग कर देंगे, सीधा मार्किंग कर देंगे वहाँ पे एकदम स्ट्रेट। तो देखिए स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हम आर्मोल को नापेंगे, और जहाँ ये निशान पे टकराएगा आपका आर्मोल, यानी 18.5 है, तो समझ लो 19 इंच जहाँ टकराता है वहीं पे आपका कैप हाइट निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से टर्न करेंगे। अभी मैं रख के आराम से दिखाता हूँ। तो 9.5 पे इस तरह निशान लगाएंगे। तो इस तरह जहाँ भी ये टकराता है इस तरह राउंड करके लेना है, स्ट्रेट नहीं लेना है। स्ट्रेट करोगे तो और नीचे आ जाएगा वो, तो इसलिए हल्का राउंड करके लेना है। और जहाँ ये जाता है इस तरह से जहाँ टकरा गया वहीं पे कैप हाइट आपका निकल गया। तो इस तरीके से आप करके देख लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैं पकड़ के बड़े आराम से रखा हूँ, आप देखो ध्यान से। इस तरह से राउंड करके लेना है, जैसे आप आर्मोल शेप कटिंग करते हो उसी शेप में मैंने पकड़ा है, एकदम सीधा नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो उस तरीके से करके अब मैंने निशान लगा दिया उसी निशान पे जहाँ पे मतलब ये टकराया था। अभी बॉटम नापेंगे तो जो भी बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेंगे। तो बॉटम 12 इंच है तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान आपको लगा लेना है, और एक शेप दे देना है फुट पट्टी से सीधा, एकदम सीधा देना है। कुछ भी यहाँ टेढ़ा मेढ़ा शेप में नहीं देना है, स्ट्रेट देना है।
स्ट्रेट ही बैठता है, वहाँ का किसी का भी शेप में नहीं होता है, वहाँ पे सीधा ही होता है। किसी का शेप, बहुत लोग शेप कटिंग करते हैं तो वहाँ पे किसी का स्लीव शेप में नहीं होता है। तो इस तरह से शेप नहीं लगाना है, सीधा ही लगाना है। शेप किस में लगाया जाता है, जो फुल स्लीव्स कटिंग करते हैं तो उसमें शेप हल्का सा करके लगाया जाता है। तो इस तरीके से, इस तरह से शेप दे देना है आर्मोल का। तो देखिए मैंने कैसे लगाया, वैसे आपको कर लेना है बिल्कुल आसानी से। अब कटिंग कर लेना है इसी मार्किंग पे। और जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है, क्योंकि मैंने जो भी मेजरमेंट लिया है, जो भी मार्किंग लगा रहा हूँ, फिक्स पे लगा रहा हूँ। अभी मैंने कटिंग कर लिया है, ताल निकाल देना है फ्रंट में। तो पौना इंच के करीब निकालेंगे, बड़ा साइज है तो पौना इंच निकाल लेना है और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया। अब मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये अंदाज, ये आइडिया, मेरा बताने का तरीका आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।